कुछ एक दो साल पहले की बात है। स्मार्ट सिटी का जब कंसेप्ट इस देश में आया था, तो एक स्मार्ट सिटी के सेमिनार में जब मैं गया, तो वहां बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग जो थे, इस बात को लेके चिंतित थे कि ये स्मार्ट सिटी और मॉडर्न सिटी बनाने के चक्कर में जो शहर का हेरिटेज होता है, उस शहर की एक संस्कृति होती है, उसको किसी भी हालत में बचा के ही चलना होगा। ये बाय एंड लार्ज सभी लोगों का कहना था। काशी विश्व का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट सिटी, लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है काशी को। ऐसे काशी की गलियां, काशी का खान पान, काशी की बोली, काशी के चाय के अड्डे, वहां पे चलने वाली चर्चाएं, ये अपने आप में हेरिटेज है। ये काशी की संस्कृति है। बाबा का स्थान तो है ही, बाबा विश्वनाथ है, वो काशी के राजा है। लेकिन ये जो जो चीजें काशी में हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बैठी। काशी का खान पान जो है, या काशी की मिठाई, या काशी की जो चीजें होती है, वो कोई एक दिन में, दो दिन में ऐसा किसी ने बाहर से लाके, किसी देश से लाके बिठाया नहीं। ये काशी में ओरिजिनेट हुई। लाखों हजारों सालों का इसका इतिहास है। यदि आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पुराने मंदिर तोड़ते हो, सबसे बड़ा पाप तो यही है। यदि स्कंद पुराण में, जैसा सही कहा उन्होंने, स्कंद पुराण में दिए हुए मंदिर यदि आज मैं ढूंढने जाऊं, यदि मुझे कोई पूजा करनी, तो पूजा कहाँ करूं? क्योंकि वो मंदिर तो नेस्तनाबूत हो गए। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ, मुझे भी जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये विश्वनाथ जी एक कॉर्नर में क्यों, बाकी तो मंदिर बीच में होते हैं। वो पूरी व्याख्या आपने समाप्त कर दी। मंदिर संगमरमर से नहीं होता, मंदिर आस्था से होता है। और आस्था के लिए भव्यता नहीं चाहिए। किसने कहा? यदि भव्यता होती तो फिर राम जाते ही नहीं वनवास पे, महल में ही रहते, या फिर जंगल में भी महल बनवा लेते, कुटिया में नहीं रहते। शबरी के बेर नहीं खाते, कहीं से बेर आ जाते उनके लिए। ये तमाम चीजें बताती है कि भगवान सिंप्लिसिटी में रहते हैं, भगवान भव्यता में नहीं रहते। श्री कृष्ण को कहीं महाभोज, जब जब श्री कृष्ण गए तो कभी उन्होंने दुर्योधन के महल में जाके नहीं खाया खाना। वो विदुर के जगह पे खाना खाते थे और कहते थे कि मुझे सात्विक ठीक। श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण सुदामा के पोहे भी खाते थे। तो ये तमाम पुराण इनको समझ में नहीं आता, ये भव्यता दिखा के करना क्या चाहते। इन्होंने एक मॉल बना दिया, सही कहा, धार्मिक मॉल, शिव बाबा मॉल। तो क्या कुछ दिनों के बाद मुझे याद है, उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी, तो एक हनुमान जयंती को उन्होंने हनुमान जी को से केक ही कटवाया एक मंदिर में जाकर। खूब उस टाइम पे निर्वसना हुई थी, खूब लोगों ने भला बुरा कहा था, हनुमान जी केक कैसा काट सकते हैं हनुमान जयंती। तो आने वाले समय में क्या बाबा को पिज्जा और बर्गर ही खिलाएंगे क्या प्रसाद में? सवाल ये उठेगा। और हम जब हमारे भविष्य में जो लोग हैं, हमारा जो आने वाला भविष्य है, उनके हम पीछे क्या छोड़ जाते हैं? ये जो काशी की धरोहर है, ये कोई किसी एक पीढ़ी ने नहीं छोड़ी है, हजारों पीढ़ियों से संभाली हुई ये विरासत आपने नष्ट कर दी। आज आने वाले 100 साल बाद जो पीढ़ी होगी, उन्हें क्या मालूम काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ कैसे थे। वो तो सोच रहे होंगे मंदिर तो बिल्कुल, भगवान तो बिल्कुल संगमरमर में रहते, पाषाण में भगवान रहते, संगमरमर में कहा रहते। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हर्ट कर। लेकिन जब सत्ता का मद इतना चढ़ जाता है, जब सत्ता का अंकुश, निरंकुश हो जाती है सत्ता, तो अपने आप को भगवान समझने लगते। और जब भगवान समझने लगते हैं, तो फिर उनके सामने बुद्धिजीवी रावण भी थे। अहंकार इतना हो गया था कि राक्षस बन गए। फिर उनके हाथ से भी उन्होंने उन्होंने तो खुद शिव जी का पर्वत भी हिलाने का प्रयास किया था। उनको भी एक बहुत बड़ी चढ़ी थी शिव जी को सोने के घर में बिठाने की। ये सब है हमारे सामने। तो आपको ये देखना है कि आपको रावण बनना है या राम बनना है। राम ने जब समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की, तो उन्होंने भव्यता का मंदिर नहीं बनाया। नहीं तो हनुमान जी को चाहते तो हनुमान जी किसी के भी यहां से एक बड़ा मंदिर उठा के लाते सोने का, और लंका से ही ले आते। लेकिन उन्होंने
एक सिंपल मतलब किनारे, समुद्र के किनारे स्थापित किया। और दूसरी तरफ रावण था, जो शिव जी का भक्त था, और वो भी उनको सोने का महल देना चाहता था। शिव जी ने रावण का साथ नहीं दिया, राम का साथ। ये पुराणों को जो माने न माने, पुराणों की बातों से कुछ आपने शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन जब आप भगवा पहनते हैं, और गोरखनाथ पीठ में, तो मुझे नहीं लगता है कि गोरखनाथ पीठ भी, गोरखनाथ की जो कल्ट है, जो गोरखनाथ का जो समुदाय है, वो आपको ये मंदिर मस्जिद में, मंदिर वगैरह की पूजा करने देता कि नहीं, ये भी पता नहीं मुझे। ये बाबा भाऊ अभी अभी गोरखनाथ। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में एक मंदिर तोड़ दिया गया था, कुछ दूसरे समुदाय ने तोड़ दिया था, उस पे काफी बवाल हुआ, अगले के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई, और उसके बाद से एक तरह से कह लीजिए कि दंगा होते होते बच गया। मेरे और यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सैकड़ों ये जब मैंने सुना कि आपको बंगाल से मुसलमान मजदूर लाने पड़े मंदिर तोड़ने के लिए। इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है? क्या विश्वनाथ बाबा उस मंदिर में रहेंगे जहां उनका परिवार ही नहीं होगा? सही कहा किसी ने, मैं बार बार राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों से दूर रहना चाहता हूं। और जब व्यक्तिगत टिप्पणी होते तो मैं कहता भी हूं कि कितना भी बुरा आदमी हो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है जिनके अपने परिवार नहीं होते, उनको शायद परिवार का महत्व ही नहीं समझना। संगमरमर तो वैसे भी मकबरे में लगता है भाऊ। वो मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ कोई ऐसा मंदिर मैंने संगमरमर का मंदिर बनते हुए नहीं देखा। मॉडर्न मंदिर भले बने हों, लेकिन पुराने मंदिर नहीं बने। एक हमारे मित्र है, बहुत स्पिरिचुअल काम करते हैं, काशी विश्वनाथ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, संकट में नहीं लाना चाहता हूं। उनकी जिंदगी गई काशी विश्वनाथ के पास। वो कहते हैं मैं जब भी आता हूं काशी विश्वनाथ में, मैं कुछ लेके जाता हूं। पिछली बार जब मैं इंदौर गया और उनसे मिला, उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा अशोक जी, अब काशी जाने की इच्छा नहीं होती। उन्होंने जब टूटने वाले मंदिर का मुझे बताया कि मंदिर टूटे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी उसकी विद्रूपता क्या होगी, जो आज मैंने फोटोग्राफ्स देख के समझा। और इस हमारे मित्र ने जो एक एक चीज खोल के बताई, तब दुख हुआ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।